तो लास्ट वीडियो में हमने एड इवेंट लिस्नर के बारे में देखा था। मतलब अभी तक हमने एड इवेंट लिस्नर तक कवर कर लिया है और हमने ये भी समझा था कि हमारा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या होता है। ठीक है, और आज के वीडियो में हम इवेंट बबलिंग के बारे में देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट बबलिंग क्या होता है। ठीक है, और ये टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल है और नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इवेंट डेलीगेशन, उससे पहले इस टॉपिक को समझना इम्पोर्टेंट है। हम ऑलमोस्ट अपने जो मॉड्यूल 2 है हमारा उसके लास्ट स्टेज में हम तो हमने अभी तक मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर लिया है एंड मॉड्यूल 2 के लास्ट स्टेज में हम 2 से 3 वीडियोस और आएंगे, उसका हमारा मॉड्यूल 2 भी क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तो रोड मैप वाली वीडियो जा करके देख लेना, उसमें हमने मॉड्यूल बना रखा है। ऑलमोस्ट हमने 6 या 7 मॉड्यूल बना रखे हैं और एक एक टॉपिक को सिंपल एंड ईजी वे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, और हाँ, अगर पहले की सारी वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो सारी वीडियो जा करके देख लेना। ठीक है, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके फीडबैक दे देना एंड लाइक कर देना। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा इवेंट बबलिंग। ठीक है, तो इवेंट बबलिंग को हम एकदम अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं इवेंट बबलिंग हमारा क्या होता है। सोचो कि हम एक घर में हैं, एक हमारा बिल्डिंग है, एक घर है, और मतलब सोचो कि तुम एक घर में हो, एक बिल्डिंग है, एक घर है, उसमें उसमें एक कोई रूम है। ठीक है, तुम उस रूम में हो। ठीक है ना, मतलब एक घर है, फिर हॉल है एंड फिर रूम है। एक घर है, एक हॉल है, एक रूम है, जो कि हमारा सबके साथ आई थिंक सबके पास होगा। एंड तो एकदम डेली लाइफ वाला एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं कि इवेंट बबलिंग कैसे काम करता है, क्या होता है। तो मतलब तुम रूम में हो, ठीक है, और तुम जोर से चिल्लाते हो। तुम रूम में हो, तुम जोर से चिल्लाते हो, किसी को आवाज लगाते हो। कोई तुम्हारे घर के बाहर खड़ा है, तुम रूम में हो, तुम रूम से आवाज लगाते हो, तुम रूम से जोर से आवाज लगाते हो। तो आवाज पहले कैसे घुसी है? आवाज पहले रूम से हॉल में जाती है, फिर हॉल से घर के बाहर जाती है। मतलब तुम रूम में हो, तुमने रूम से आवाज दिया और आवाज जो तुम्हारी प्रोपागेट होकर के रूम से हॉल में गई और हॉल से घर के बाहर गई। ठीक है, तुम रूम में थे, तुमने रूम से आवाज दिया, मतलब कोई एक्शन तुमने रूम से किया, तो फिर रूम के बाद हॉल आता था, वो एक्शन हॉल में गया, फिर हॉल के बाद हमारा घर था, मतलब घर के बाहर, फिर वो एक्शन घर के बाहर गया। ठीक है, तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में भी हमारा इवेंट बबलिंग जो होता है वो होता है। तो यहाँ पे समझो कि घर को तुम समझ लो ग्रैंड पेरेंट एंड हॉल को तुम समझो पेरेंट और रूम को समझो तुम चाइल्ड। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में इवेंट बबलिंग जो होता है हमारा, तो जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा कि आवाज पहले रूम रूम में इको हुआ, फिर हॉल में, फिर घर के बाहर। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में इवेंट बबलिंग जो होता है वो इवेंट पहले चाइल्ड पे चलता है, फिर पेरेंट पे चलता है, फिर ग्रैंड पेरेंट पे चलता है एंड सो ऑन। ठीक है, इवेंट पब्लिक क्या होता है जावास्क्रिप्ट में कि इवेंट चाइल्ड पे चलता है, इवेंट चाइल्ड पे हो रहा होता है, बट वो बबल होकर के प्रोपागेट होकर के चाइल्ड से पेरेंट पे जाता है, पेरेंट से ग्रैंड पेरेंट पे जाता है एंड सो ऑन, ऊपर तक जाते रहता है। ठीक है, इवेंट जो होता है हमारा नीचे से ऊपर बबल होते हुए जाता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, पहले कोई भी मान लो कि हमारे पास एग्जांपल्स हम अभी कोड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमारे पास HTML होता है ना, और डॉमट्री में वो ऑब्जेक्ट में हो जाता है। ठीक है, और ऐसे भी अगर डॉमट्री हम नहीं देखें तो HTML में मान लो हमने 2 डिव बनाया है,
तो लास्ट वाला जो डिव होगा वो चाइल्ड हो गया हमारा, सेकेंड लास्ट डिव जो है मतलब पहला डिव जो होगा वो हमारा पेरेंट हो जाएगा, और बॉडी हमारा ग्रैंड पेरेंट हो जाएगा। तो सबसे लास्ट वाले डिव पे अगर हम कोई एक्शन करेंगे, कोई इवेंट करेंगे, तो इवेंट हम करेंगे सेकेंड, सॉरी, लास्ट वाले डिव पे इवेंट करेंगे और वो बबल होते हुए हमारे बॉडी तक जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल इवेंट बबलिंग होता है। चलो एक एग्जांपल हम देखते हैं और समझते हैं। देखो इवेंट बबलिंग क्या होता है कि ये जो डायग्राम तुमको दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखो एरो क्या है, डॉक्यूमेंट, बॉडी, डिव, देन बटन। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट से बॉडी, बॉडी से डिव एंड डिव से बटन। ये तो हमारा सिंपल डॉम ट्री हो गया। ठीक है, ये हमारा सिंपल डॉम ट्री हो गया कि कैसे चीजें डॉम ट्री में हमारी होती है, कैसे हमारी डॉम ट्री बनती है। ठीक है, ये हमारा डॉम ट्री हो गया। अब इवेंट कैसे बबल होता है हमारा, तो इवेंट हमारा कुछ ऐसे बबल होता है कि टारगेट एलिमेंट, फिर टारगेट एलिमेंट से पेरेंट पे जाता है, पेरेंट से बॉडी पे जाता है, बॉडी से डॉक्यूमेंट पे जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा इवेंट बबलिंग का ये डायग्राम से हम सिंपल समझेंगे कि टारगेट एलिमेंट पे इवेंट होता है हमारा, टारगेट एलिमेंट पे कुछ इवेंट होता है हमारा, वो फिर पेरेंट पे जाता है, पेरेंट से बॉडी पे जाता है एंड बॉडी से डॉक्यूमेंट पे जाता है, एंड बॉडी से डॉक्यूमेंट पे जाता है। ठीक है ना, अब देखो एग्जांपल से समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई वेबसाइट है। ठीक है, मान लो कि ये हमारी वेबसाइट है और इसका ये मेन पेज है। ठीक है, ये इसका मेन पेज है, और ये जो है हमारा, ये हमारा मान लो कि एक कोई पॉपअप है। ये ऑरेंज वाला जो है हमारा, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा पॉपअप है। ठीक है, ये जो है हमारा पॉपअप है एंड ये जो है हमारा ये मेन यूआई है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम अपने पॉपअप में स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है हमारा कि जो बैकग्राउंड होता है हमारा, जो मेन पेज होता है, वो भी हमारा स्क्रॉल होने लग जाता है। हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं अपने पॉपअप में, अपने मॉडल में स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और हमारा पूरा ये जो मेन है, पूरा ये मेन भी हमारा स्क्रॉल होने लग जाता है। यही होता है हमारा इवेंट बबलिंग, कि हम इवेंट तो कर रहे हैं इस पॉपअप पे, बट ये मेन पे भी वो इवेंट हो रहा है। मतलब जब हम पॉपअप को स्क्रॉल कर रहे हैं तो मेन भी हमारा स्क्रॉल हो रहा है। ऐसे इवेंट बबलिंग काम होता है। ये कोई जावास्क्रिप्ट में कोई बग नहीं होता है, इवेंट बबलिंग जो है हमारा फीचर ही होता है जावास्क्रिप्ट में। बस इसको अच्छे से हैंडल करना होता है और समझना होता है। ठीक है, तो चलो कोड करके एक देखते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी HTML का कोड लिख रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने दो डिव बनाया, सॉरी दो डिव नहीं, एक डिव है हमारा। ठीक है, जो कि पेरेंट, आईडी मैंने दिया है पेरेंट, और उसके अंदर एक हमारा बटन है जिसका आईडी दिया है चाइल्ड। तो ये डिव हमारा, बटन का पेरेंट कौन होगा, बटन का पेरेंट डिव होगा। ठीक है, और डिव का पेरेंट कौन होगा, बॉडी होगा। ठीक है, HTML अगर आता होगा तो ये समझ में आ जाएगा कि पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है। ठीक है ना, तो ये बटन जो है हमारा, ये चाइल्ड है हमारे इस डिव का, ये बटन जो है हमारा, ये चाइल्ड है हमारे इस डिव का। ठीक है, अब कोड करके हम देखते हैं कि कैसे कैसे इवेंट बबलिंग होता है जावास्क्रिप्ट में। अब देखो इसको क्लियर कर लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले हम पेरेंट वाला जो है हमारा एलिमेंट, उसको ले लेते हैं। कॉन्स्ट पेरेंट बोल देते हैं इसको, पेरेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कर लेते हैं। गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी क्या था हमारा, पेरेंट था। ठीक है, ठीक है, हमने पेरेंट वाला एलिमेंट ले लिया, और अब एक चाइल्ड वाला भी एलिमेंट ले लेते हैं जिस पे हम एक्शन करेंगे, जिस पे हम एक्शन करने वाले हैं। तो ले लिया, इसको बोल देते हैं चाइल्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, सॉरी डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी हमने दे दिया चाइल्ड। ठीक है, अब दोनों पे इवेंट लिस्टनर हम पेरेंट पे भी लगाएंगे और इवेंट लिस्टनर हम चाइल्ड पे भी, दोनों पे इवेंट लिस्टनर लगा करके देखते हैं कि जब कोई इवेंट होगा तो हम उस इवेंट को रिस्पॉन्स करना चाहते हैं। यूआई पे चलेगा, ब्राउजर में देखो,
यहाँ पे सॉरी देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा एक बटन है हमारे पास, क्लिक मी, ठीक है। तो इस क्लिक मी बटन पे इवेंट ट्रिगर होने वाला है। इस बटन पे हम कोई इवेंट ट्रिगर करने वाले हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, तो उस पे हम इवेंट लिसनर लगाएंगे। मतलब इवेंट जब ट्रिगर होगा तो उसको हम लिसन करेंगे और जावास्क्रिप्ट से रिस्पॉन्स देंगे। अब ऐड इवेंट लिसनर क्या होता है, ये अगर नहीं पता होगा तो लास्ट की लास्ट वाली वीडियो जा करके देख लेना, ठीक है। पहले इसको समझ लो। तो चलो अपने कोड पे चलते हैं और लगाते हैं हम अपना ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। तो पेरेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इवेंट क्या हमारा क्लिक इवेंट लेते हैं हम, क्लिक, और एरो फंक्शन अपना बनाते हैं एंड इसको हम कंसोल करा देते हैं। कंसोल लॉग क्या बोल देते हैं, सॉरी, पेरेंट क्लिक्ड, ठीक है, पेरेंट क्लिक्ड। और सेम चाइल्ड पे भी इवेंट लिसनर हम लगा देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं चाइल्ड, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं चाइल्ड, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में चलेंगे, कंसोल ओपन करेंगे, कंसोल ओपन किया और अब देखो इवेंट ट्रिगर करेंगे हम इस बटन पे, क्लिक मी बटन जो है हमारा, इसमें हम इवेंट ट्रिगर करेंगे और देखेंगे हमारे कंसोल में क्या आ रहा है। देखो जैसे ही क्लिक मी किया, कंसोल में देखो है क्या, चाइल्ड क्लिक एंड पेरेंट क्लिक, चाइल्ड क्लिक एंड पेरेंट क्लिक। बट हमने क्लिक तो किया बटन पे, हमने तो क्लिक बटन पे किया जो कि हमारा चाइल्ड था, हमने क्लिक बटन पे किया जो कि हमारा चाइल्ड था, ठीक है ना। हमने तो क्लिक बटन पे किया जो कि हमारा चाइल्ड था। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा पॉपअप होता है और स्क्रॉल हम कर रहे होते हैं पॉपअप में, बट हमारा मेन पेज भी स्क्रॉल होने लग जाता है, ठीक है ना। और इस डायग्राम से हमने समझा था कि टारगेट एलिमेंट पे इवेंट होता है, कोई इवेंट ट्रिगर होता है टारगेट एलिमेंट पे, वो बबल होकर के प्रोपागेट होकर के पेरेंट को जाता है, बॉडी को जाता है एंड डॉक्यूमेंट को जाता है, सो ऐसे जाता है। तो ऐसे ही हमने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो देखो चाइल्ड क्लिक हुआ, इवेंट हुआ चाइल्ड पे, बट प्रोपागेट होकर के पेरेंट पे भी गया, ठीक है ना। प्रोपागेट होकर के क्या हुआ, पेरेंट पे भी गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा इवेंट बबल। इवेंट ऐसे हमारा बबल करता है कि बटन पे क्लिक हुआ, ठीक है, देखो बटन पे क्लिक हुआ, फिर पहले पहले बटन का हैंडलर चला, फिर इवेंट बबल होके पेरेंट पे गया, इवेंट बबल होकर के पेरेंट पे गया। और हमने यहाँ पे इवेंट लिसनर पेरेंट पे क्यों लगाया, ताकि यहाँ पे हम कंसोल में देख सके कि पेरेंट पे इवेंट बबल हो रहा है या नहीं, पेरेंट पे इवेंट जा रहा है कि नहीं। अगर हमने ये नहीं लगाया होता तो हमको पता नहीं चलता कि पेरेंट पे ये इवेंट बबल होकर के जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब समझते हैं कि आखिर बबलिंग होता क्यों है, आखिर बबलिंग होता क्यों है। तो सिंपल सा है कि जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट बबलिंग अलाउ करता है ताकि पेरेंट भी चाइल्ड के इवेंट्स हैंडल कर सके, पेरेंट भी जो है वो चाइल्ड के इवेंट्स हैंडल कर सके, इसलिए जावास्क्रिप्ट बबलिंग अलाउ करता है और इवेंट डेलीगेशन पॉसिबल हो। अब इवेंट डेलीगेशन क्या होता है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उससे पहले इवेंट बबलिंग इंपॉर्टेंट हमारा, इसलिए हम इवेंट बबलिंग अभी इस वीडियो में समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जो इवेंट है ना हमारा, अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे क्लिक नहीं हम कर रहे हैं तो ये इवेंट हमारा बबल हो रहा है, बबल होकर के टारगेट एलिमेंट से पेरेंट जा रहा है एंड पेरेंट से बॉडी एंड सो ऑन, हमारा इवेंट बबल हो रहा है। बट अब हम क्या चाहते हैं कि कभी कभी हम चाहते हैं कि इवेंट हमारा बबल नहीं हो, कभी कभी हम चाहते हैं कि बबलिंग नहीं हो।
तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो उसको देखो, उसको हम सिंपल कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने ई को देंगे, एक कॉल बैक लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, जो कि ये ई क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स होता है, जो कि ब्राउजर हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है जब भी कोई इवेंट होता है, ठीक है। और यहीं से हम इसको प्रोपागेट जो हो रहा है हमारा बबल, जो इवेंट हमारा प्रोपागेट हो रहा है, उसको हम स्टॉप कर देंगे। इसका होता है स्टॉप प्रोपागेशन। स्टॉप प्रोपागेशन होता है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, वैसे ही ई डॉट स्टॉप प्रोपागेशन भी होता है, जो इवेंट बबलिंग को रोकता है, मतलब टारगेट एलिमेंट से पेरेंट एलिमेंट में जाने से रोकता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब कंसोल में चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब देखो, जैसे ही क्लिक नहीं किया तो हमारा बस चाइल्ड क्लिक आ रहा है, जैसे ही क्लिक नहीं किया तो हमारा बस चाइल्ड क्लिक आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप प्रोपागेशन कर दिया। जो बबलिंग हो रही थी उसको स्टॉप प्रोपागेशन यूज करके हमने बबलिंग को चाइल्ड पे ही रोक दिया। मतलब हम ये चाहते हैं कि इवेंट हम जहाँ ट्रिगर कर रहे हैं, इवेंट वहीं पे ट्रिगर हो और वहीं पे उसका रिस्पॉन्स है, इवेंट प्रोपागेट नहीं हो, बबल हो करके पेरेंट्स पे या सो ऑन आगे नहीं जाए। तो इसलिए हमने स्टॉप प्रोपागेशन लगा दिया, ठीक है। तो इसलिए हमने स्टॉप प्रोपागेशन लगा दिया। तो आई होप कि इवेंट बबलिंग समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा इवेंट बबलिंग काम करता है और इवेंट बबलिंग क्या होता है, एंड जावास्क्रिप्ट इवेंट बबलिंग क्यों अलाउ करता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम इवेंट बबलिंग को कैसे रोक सकते हैं। जैसे मान लो ये एग्जांपल हमने लिया था कि कोई हमारा पेज है, उस पर हमारा एक पॉपअप ओपन हो रहा है और हम उसको पॉपअप को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हमारा मेन पेज भी स्क्रॉल हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा इवेंट बबल हो रहा है, इवेंट प्रोपागेट हो रहा है। तो तो स्टॉप प्रोपागेशन से इसको हम स्टॉप प्रोपागेशन से रोक सकते हैं बबल होने से। जैसे हमने यहाँ पे स्टॉप प्रोपागेशन को यूज किया तो क्या हुआ कि बस इवेंट जहाँ हुआ चाइल्ड पे हुआ और चाइल्ड तक ही रहा, इवेंट चाइल्ड पे हुआ और चाइल्ड तक ही रहा, पेरेंट पे बबल होकर के नहीं गया, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि इवेंट बबलिंग क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इवेंट डेलीगेशन के बारे में देखेंगे कि इवेंट डेलीगेशन क्या होता है, और या फिर हम इवेंट कैप्चरिंग, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम इवेंट कैप्चरिंग वर्सेस बबलिंग देखेंगे एंड इवेंट डेलीगेशन देखेंगे। उसके बाद आई होप कि हमारा मॉड्यूल 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो और कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हो, एंड वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में हम स्टार्ट टू एंड वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं जो कि शायद ही किसी फ्री ट्यूटोरियल में देखने को मिलेगा। और मेरा मोटिव इस चैनल को बनाने का यही है कि जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ या जो भी चीज़ें मैंने सीखी है उसको कैसे सिंपल एंड ईजी वे में और लोगों तक मैं पहुंचा सकूं और लोगों को मैं सिखा सकूं। तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।